भले वाडा साहब के ऊपर कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ, लेकिन इल्ज़ाम उन पर यह लग रहा है कि केस चलने ही नहीं दे रहे हैं और वो स्टिल अभी उनके ऊपर एक इल्ज़ाम है और अभी तक वो उससे उनका एक्विटल नहीं हुआ, उस तरह से उनकी इनोसेंस साबित नहीं हो पा रही है। क्या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के मॉरल स्टैंडर्ड्स जिनको इतना आइडियलाइज किया जाता रहा, क्या ये उसके टच स्टोन को मैच करता है कि वो उनको यहां से उठा के और ऊपर प्रमोट कर दें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका जो सवाल है जी फैज़ल वाडा साहब के साथ, तो मुझे उनका बहुत ज़्यादा इल्म तो नहीं है, अलबत्ता ये मुझे इल्म है जो थोड़ा बहुत है जानता हूँ कि उनके जो है डेट ऑफ नॉमिनेशन और डेट ऑफ जब उन्होंने अपनी ड्यूल नेशनलशिप छोड़ी थी उसमें कुछ थोड़ा सा मसला है कि उन्होंने पहले छोड़ना चाहिए था, नॉमिनेशन के वक्त छोड़ना चाहिए था या इलेक्शन के वक्त छोड़ना चाहिए था। लेकिन बात यह है कि देखिए, ये तो जो आप फरमा रहे हैं, बात तो ये है कि ये लॉज में लकूनस हैं और लॉज में लकूनस के लिए यही असम्बलीज़ होती हैं कि लॉज को कोई फ्लाउट ना कर सके, लॉज को कोई मिस इंटरप्रेट ना कर सके और उसके पीछे कुछ छुप ना सके। तो हम इसीलिए असम्बलीज़ में जाते हैं कि इसीलिए जो है वहाँ पे लोग मौजूद होते हैं कि अगर इस तरीके से कोई चीज़ है तो उसको जो है दूर। बात यह है कि जहाँ तक हमारी पार्टी का सवाल है, तो देखिए, अगर यहाँ पे इतना इम्पोर्टेंट आदमी जो थे जहांगीर तरीन साहब, जिसको हर एक आदमी ATM के नाम से यहाँ पुकारते थे, उन पे अगर कोई इल्ज़ाम लगा तो फौरी तौर पे एक्शन लिया गया। यहाँ पे अगर आज वीडियो लीक हुई है तो फौरी तौर पे एक्शन लिया गया। अगर इससे पहले कोई लेन देन का कारोबार में लोग मुलविस पाए गए 2018 में, तो उनको 20 आदमियों को पार्टी से निकाल दिया गया। वो इलेक्टेबल्स थे, इलेक्टेबल्स को निकाल दिया गया। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ पे और पार्टीज़ का सवाल है और हमारी पार्टी का सवाल है, देयर इज़ अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन द अदर पार्टीज़ एंड PTI, कि जो यहाँ पे जब इस तरीके की बात होती है तो उस पर एक्शन लेती है और उसके ऊपर जो है कुछ कमीशन बनते हैं, उसके रिजल्ट्स सामने। अच्छा, मोहसिन साहब, आपको नहीं लगता सर तरीकों को दूसरे लोगों को भी मोहसिन साहब फॉलो करना चाहिए? आपको नहीं लगता कि ये मुनासिब नहीं था कि वज़ीर आज़म अपने वजीर से पूछते कि भाई आप क्यों अपने आप को क्लियर नहीं करवा रहे हैं हाई कोर्ट से? ये 16 समातें हो चुकी हैं, आप पेश क्यों नहीं हो पा रहे? इलेक्शन कमीशन ने 50,000 रुपए जुर्माना किया है फैसल वाडा साहब पर ताउन न करने की वजह से, कि ये सरजनिश नहीं होनी चाहिए थी वज़ीर आज़म की तरफ से अपने वजीर की। तो देखिए, जहाँ तक मैं होगा और इनसे पूछा होगा और इससे जो है जो लॉ है उसके मुतालिक इनसे समझ डाली होगी कि क्या बात है। मैं नहीं समझता कि ही वुड हैव बीन लेफ्ट स्कॉट फ्री, कि इनको छोड़ दिया गया होगा। लेकिन जो है, जो कि उन्होंने अपने लॉयर से या जो उसमें मालूमात की होंगी, मैं जो जैसे इमरान खान साहब को जानता हूँ, मैं ये जरूर अपने वसूख से कह सकता हूँ कि उन्होंने जरूर इसकी तस्दीक की होगी एंड देन जिसको जो उनको बताया गया सेटिस्फाई होंगे, तभी जो है उन्होंने उसको जो है एक और जगह पे भिजवाने की कोशिश की है और अभी जो है उनको सेनेट का टिकट दिया है। बहरहाल मैं दोबारा ये रिपीट करता हूँ कि ये जो है ना, पार्टी को आप इस तनाज़ुर से देखें कि जो ये इलेक्शन में जो काम हो रहे हैं, जो सेनेट में जिस तरीके से बोलचाल आता है इलेक्शन के वक्त। अच्छा सर, मैं उस पे आगे जाता हूँ, उस पे मोहसिन साहब उस पे आगे बात करते हैं। वो तो हमारी पार्टी ने एक उस पे वो बकायदा तौर पे उस पे बात करते हैं सर कि ये जो शो ऑफ हैंड का मामला है, सीक्रेट बैलेटिंग है, उस पे आगे बात करते हैं, तो बड़ा अहम इशू है। लेकिन अताउर रहमान साहब, ये यानी अगर वो कौमी असम्बली के इस वक्त MNA हैं, कराची की सीट उन्होंने हासिल की है, जो बजाते खुद एक बड़ा एजाज है तहरीक इंसाफ के लिए कि हमने कराची से सीट हासिल की है। शहबाज शरीफ को वो कहते हैं मैं हरा के आया हूं और वफाकी वजीर हैं, क्या जरूरत पेश आ गई उनको सेनेट में भेजने की? सर ये खूब से खूब तर की तलाश में। हेलो जी सर। हाँ, मैंने कहा ये खूब से खूब तर की तलाश में है। मार्केट में मोहसिन अजीज साहब हमारे मोहतरम हैं, बड़े हैं। सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये जो तहरीक इंसाफ में इंसाफ की बात करते हैं और इंसाफ की बात करते हैं, अभी कहते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, तो ये जरा जो कुछ हो रहा है या कुछ किया जा रहा है, कि आंखें बंद करके किसी के मुतालिक ये कह देना कि वो तो ऐसा रहा है, ये है, वो है,
अभी आपने जिक्र किया कि रशिया से एक मुल्क जो आज़ाद हुआ था उसने सिर्फ कौम को एक एतमाद का ठेस पहुंचा जिसकी बुनियाद पर मुस्तफी हो गए। यहाँ तो सूरत हाल आपकी नज़र में भी है और पूरी दुनिया देख रही है कि अखलाकी करप्शन से लेकर पता नहीं कौन कौन सी करप्शन करके लॉस एंजलिस से लेकर यहाँ तक बी चौक तक जो कुछ हमारे सामने हो, क्या ये करप्शन नहीं है? क्या इसको कौम से दूर किया जा सकता है? आप बताएं कि यहाँ पर जो लापता अफराद हैं उनके मुतालिक क्या हो रहा है? ये जो पहले हामियां भरते थे अब क्या कर रहे हैं उनके मुतालिक? तो गुजारिश ये है कि ये कह देना कि ये तो ऐसे ढीठ हैं, ऐसे वो है कि इन बातों का भी उन पर कोई असर नहीं होता, ना पार्लियामेंट में इन पर कोई असर होता है, ना ये कौम के सामने जवाबदेह हैं, ये जिन लोगों के सामने जवाबदेह हैं वहाँ इन लोगों ने अपने शाबाशी ली हुई है कि हम बहुत ठीक काम कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। नहीं, वो कौन सी जगह हो सकती है अताउर रहमान साहब? अगर अवाम से भी कोई बरतर है कोई जगह कि वो उनको अवाम की परवाह नहीं, आप कह रहे हैं कहीं और से? वो जरा मोहसिन अजीज साहब से पता करने वो बेहतर तरीके से बतला पाएंगे, मुझे कहने की जरूरत नहीं है शायद जी। लेकिन बाहर के ओवरऑल जब हम देखते हैं तो ये सूरत हाल है कि यहाँ पर हमारे वज़ीर आज़म साहब हों या इस वक्त मौजूद वज़रा हैं या उनके जो काबीना के लोग हैं या पार्टी में शामिल लोग हैं, उनको इससे कोई सरोकार नहीं, क्या हो रहा है, क्या हो नहीं रहा, क्या करना है, क्या नहीं करना, इनके बेचारों को बस से बाहर है बात। हर तरफ महंगाई, हर तरफ बुरा हाल, कोई पूछने वाला नहीं है किसी को। मुल्क की जो सूरत हाल है, माशी तौर पर हमारा बट्टा बैठ गया है, उसके बावजूद ये खुश हैं, कहते नहीं हम ठीक जा रहे हैं। अब इसको कौन कहे कि नहीं आप गलत? राइट अनवर बेग साहब, सर लास्टली इस पे बात करके फिर आगे बढ़ते हैं। आपका एक न्यूट्रल ओपिनियन आ जाएगा। मोहसिन साहब जारी बात है पीटीआई से हैं, अपोजिशन का अपना एक स्टांस है, लेकिन आपको लगता है कि इमरान खान साहब ने जो बेंचमार्क रखा था वो इसी किस्म की हमें इंटरनेशनल एग्जांपल सुनाया करते थे ना कि साउथ कोरिया के वज़ीर आज़म ने इस्तीफ़ा दे दिया और फ़लाँ मुल्क के सदर ने इस्तीफ़ा दे दिया छोटी सी बात पे। तो ये एक इतना बड़ा एक स्कैंडल एक चल रहा है पिछले 1.25 साल से कि उनके एक फेडरल मिनिस्टर पर इल्ज़ाम है कि उसने झूठ बोला जब अपना हल्फनामा जमा करवाया नॉमिनेशन पेपर के साथ। क्या प्राइम मिनिस्टर को खुद ही एक्शन लेना चाहिए था इससे पहले कि मामला जो है वो सेनेट में उसके यहाँ से प्रमोट करके सेनेट में ले जाएं? थैंक यू आमिर फॉर हैविंग मी ऑन द शो। मैं अपना सलाम पेश करूं हमारे मोहसिन साहब को और अताउर रहमान साहब को। आई मीन माशाल्लाह दोनों हाईली रिस्पेक्टेड सेनेटर्स। जाहिद खान साहब भी हैं सर। हाँ अच्छा, जाहिद खान साहब को भी सलाम हो। आई मीन ये भी वन ऑफ द मोस्ट अपराइट ANP के लीडरशिप में जाहिद साहब होते हैं, उनको भी मेरा सलाम। अच्छा जी, जहाँ तक आपने मुझे सवाल किया अमीर, मैं खुद थोड़ा सा यानी शॉक में चला गया हूँ कि आपने अपने इंट्रोडक्शन में सही कहा था कि लोगों ने PTI को सपोर्ट किया फॉर अ चेंज, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे आज ऐसे महसूस होता है कि 2.5-3 साल के बाद कि PTI भी वही गेम्स खेल रही है जो पीपल्स पार्टी और PMLN खेला करती थी। तो व्हाट इज द डिफरेंस? कोई डिफरेंस नहीं है, यानी कोई चेंज नहीं है मुल्क के अंदर, कुछ भी नहीं है, सब कुछ एज यूजुअल चल रहा है। अब आपने मुझे एक मिनिस्टर साहब का पूछा, फैसल वाडा साहब का। आई एम शॉक्ड माई सेल्फ एट प्राइम मिनिस्टर्स डिसीजन कि भाई जब एक बंदा ना इलेक्शन कमीशन के आगे अपीयर हो रहा है, ना हाई कोर्ट के आगे अपीयर हो रहा है, ना अपनी कोई क्लैरिफिकेशन दे रहा है, ना अभी उनका फैसला आना है, और आपने उनको अपग्रेड करके सेनेट में आप ला रहे। ठीक है, आप ले आए, आपकी मर्जी है, बट कल को अगर मिसाल के तौर पे डिसीजन आता है सुप्रीम कोर्ट का कि द जेंटलमैन इज डिसक्वालिफाइड अंडर 62-63 बिकॉज ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट, तो फिर तो आपकी कितनी बेइज्जती होगी कि आपने उनको अपग्रेड किया विदाउट रीजनिंग आउट। उनसे ये पूछते हैं कि भाई आप इतनी पेशियों में पेश नहीं हुए, अपनी क्लैरिफिकेशन दें। पर एज आई सेड, I mean, there is no change in Pakistani politics
ऐसे ही चल रही है। और अब तो इस बात पे मैं पहुंचा हूं कि भाई जहां तक सेनेट के इलेक्शंस रहे कि जो बोलियां लग रही हैं, जो दाम चल रहे हैं, हमेशा चलते रहे, बट इस दफा तो हद हो गई है। तो अगर ये एवरीथिंग इज फॉर सेल, फिर तो ये डेमोक्रेसी जो है ये तो एक फार्स है, यानी ये कोई डेमोक्रेसी नहीं है, ये तो कैपिटलिस्ट स्मगलर्स जो काला धंधा करते हैं, अपने काला धंधे को प्रोटेक्ट करने के लिए इतना माल खर्च करके सेनेट में आते हैं कि भाई आपके पास हर हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटी विद इन द कंट्री आपको एक्सेस होगी, आप अपने काम करेंगे। तो मैं नहीं समझता कि मुल्क के लिए इस 2.5-3 साल में कोई भला हुआ। आई एम श्योर अगर मोहसिन अजीज साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, फैमिली फ्रेंड हैं, आई मीन आई हैव नोन हिम फॉर लॉन्ग, ये एक बहुत पोटेंशियल मिनिस्टर थे पीटीआई के, स्पेशली इन कॉमर्स। ही हैज गॉट अ वेरी वास्ट टेक्सटाइल नॉलेज। इनको नहीं सेलेक्ट किया, एक आउटसाइडर को ले आए, उनको आपने रज़ाक दाऊद को किया, और रज़ाक दाऊद हैज डन नथिंग इन 2.5 years। तो मैं ये समझता हूँ वो मेरिट जो प्राइम मिनिस्टर साहब जिक्र किया करते थे अपनी कैंपेन में और पीछे अपने 20 साल की स्ट्रगल में, जब वो पावर में आए उन्होंने वही काम किया जो पहले वाले करते थे। सो देयर इज नो डिफरेंस टुडे के बिटवीन द पास्ट एंड द प्रेजेंट। राइट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।